हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ बॉलीवुड अर्न मनी फ्रॉम मूवीज एंड व्हाई एंड एनी मूवी रिलीज ऑन फ्राइडे, यानी कि कोई भी मूवी फ्राइडे को ही क्यों रिलीज होती है और उस मूवी को रिलीज होने पे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे पैसे जो हैं वो हासिल होते हैं। क्या ये सारे पैसे वे टिकट के जरिए कमाते हैं या फिर इनको कहीं और से लाभ होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो मूवी को रिलीज कराने में सबसे बड़ा काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी मूवी फ्राइडे को ही क्यों रिलीज होती है। क्योंकि सैटरडे और संडे को वीकेंड्स पे हम सभी इंडियंस मूवी देखने ज़रूर जाते हैं और हर थिएटर में टिकट के प्राइस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पर ऐसा क्यों? मूवी एक टिकट के प्राइस अलग अलग क्यों? और जो हम टिकट के पैसे देते हैं उस पैसों से मूवी मेकर को कैसे प्रॉफिट होता है, वे पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोई मूवी बनती है तो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने पड़ते हैं। मान लीजिए, और ये पैसे खर्च कौन करेगा? मान लीजिए हमें कोई मूवी बनानी है और मूवी को बनाने में लगते हैं कम से कम 100 से 200 करोड़ रुपए, यानी कि कम पैसे तो लगने नहीं है। तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं उस पर्सन को जो मूवी में इन्वेस्ट कर सके, यानी कि अपने सारे पैसे को लगा सके इस मूवी के बनने में। यानी वो पर्सन होता है एक प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो मूवी का पूरा खर्चा उठाता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये पैसे कहाँ कहाँ खर्च होंगे जो पैसे प्रोड्यूसर इस मूवी पे लगाएगा। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए इस मूवी के लिए एक स्टोरी लिखने वाला, और स्टोरी जो लिखेगा वो लिखेगा मूवी के डायलॉग्स, यानी कि एक स्क्रिप्ट राइटर भी हमको चाहिए। एक हमको चाहिए सिंगर। फिर स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे कि वो एक्टर जो है इस मूवी में कौन होगा और एक्ट्रेस कौन होगी, और उसके हिसाब से हम पैसे को खर्च करते हैं। अगर हमें किसी मूवी में लेना है आमिर खान को, शाहरुख खान को, तो वो लेंगे आपसे 50 करोड़ रुपए। अगर हम किसी मूवी में लेते हैं अक्षय कुमार को तो वो लेंगे 40 करोड़ रुपए। और सबसे महंगे हैं सलमान खान, वे हर मूवी के लेते हैं 60 करोड़ रुपए। तो ये सब पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से और कितने एक्टर्स को मूवी में काम देना है हमको, और उसी हिसाब से अपने बजट्स को तैयार करते हैं। फिर हम किसी मूवी के लिए लोकेशन को ढूंढने का काम करते हैं। अगर लोकेशन हमारे शहर में यानी कि हमारे इंडिया में ही है तो पैसे कम खर्च होंगे। अगर ये लोकेशन बाहर है तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं, और क्रू मेंबर्स होंगे, सिंगर्स होंगे, इन सभी पे पैसे खर्च होगा। तो इन सब के पैसे खर्च करता कौन है? प्रोड्यूसर। अब मान लीजिए मूवी बनकर रेडी हो गया है और मूवी बन के स्टोर हो गई है आपकी हार्ड डिस्क पे। अब मान लीजिए मूवी 100 करोड़ में बन के रेडी हो गई है, तो इस हार्ड डिस्क को हम कहाँ कहाँ पे बेचें कि 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे हम कमा पाएँ, तभी तो हमारी प्रॉफिट होगी। तो 100 करोड़ से नीचे कमाएं तो हमें हो जाएगा एक अच्छा खासा नुकसान। तो हम क्या करेंगे? प्रोड्यूसर को चाहिए एक ऐसा पर्सन जो इस मूवी से उनको प्रॉफिट अर्न करके दे। तो ये होते हैं पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि प्रोड्यूसर को चाहिए कौन? प्रोड्यूसर को चाहिए एक ऐसा पर्सन जो उसको पैसे अर्न करके दे। तो ये होता है आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर। तो मान लीजिए प्रोड्यूसर ने उस मूवी को बनाया 100 करोड़ में और 150 करोड़ में उसको बेच दिया उसने किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर उस पैसे से क्या करेगा? सबकी फीस चुका देगा। जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, उन सबके पैसे चुका के उसको टोटल प्रॉफिट हो जाएगी 50 करोड़ की। अब डिस्ट्रीब्यूटर का सारा सर दर्द है कि वो इस मूवी को कहाँ पे बेचे और इससे कैसे मुनाफा कमाए। तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए क्या करेगा? जगह जगह जाके मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर देगा, यानी कि इस मूवी से रिलेटेड जगह जगह पे जाके वो पोस्टर लगाएगा, जगह जगह पे इसके सॉन्ग चलाए जाएंगे, रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह इस मूवी से रिलेटेड सॉन्ग चलेंगे। और एक्टर्स क्या करेंगे? एक्टर्स जाएंगे इस मूवी के प्रमोशन के लिए अलग अलग टीवी शो पे। फिर क्या होगा? मूवी रिलीज होने से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद इस मूवी के बारे में आपको ज़्यादा बताएंगे। आपको न्यूज़पेपर में एड्स दिखेंगे, टीवी में दिखेंगे, ताकि हम लोग रट लें कि ये मूवी जो है वो सिनेमा हॉल में कब रिलीज़ होगी। और अब तो इसका ट्रेलर भी 2 हफ्ते पहले इंटरनेट पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये मूवी कब रिलीज़ होने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर मूवी रिलीज होने से पहले पैसे कमा लेते हैं उसके राइट्स को अलग अलग जगह पे बेच के। क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूटर? किसी टेलीविज़न चैनल पे जब ये मूवी पहली बार आती है, यानी कि जब इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर होता है, तो इसके राइट्स जो हैं वो सबसे महंगे बेचे जाते हैं
यानी कि सैटेलाइट राइट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, थिएटर में मूवी रिलीज होने से पहले ही ढेर सारे पैसे कमा लेता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो आपको दिखाया जाता है धर्मा प्रोडक्शन, या फिर आपको दिखाई पड़ता है फॉक्स स्टार स्टूडियोज, या फिर रेड चिली एंटरटेनमेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है। तो ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, मूवी को अलग अलग शहर में सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी के राइट्स को बेच देते हैं। यानी कि अलग अलग शहर में डिस्ट्रीब्यूटर से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उसको हम सब डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग शहर के सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो मूवी के राइट्स को बेच देगा, उस हार्ड डिस्क को बेच देगा। अब सब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, मूवी को थिएटर वाले के पास जाएगा वो, और उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगा। एग्रीमेंट साइन करता कौन है, एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर के मालिक के बीच में साइन किया जाता है कि कौन कितने % पैसे को लेगा। यानी कि मूवी जो चलेगी हमारी, उसके बाद कितने % पैसे कौन लेगा, कितने % पैसे डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, कितने % पैसे थिएटर का मालिक लेगा। तो ये एग्रीमेंट मूवी के टिकट पे किया जाता है, जिसका परसेंटेज रेशियो होता है सिंगल स्क्रीन थिएटर में 25:75 या फिर 30:70। और अगर आप पहुंच जाते हो किसी मल्टीप्लेक्स में किसी बड़ी जगह पे मूवी देखने के लिए, तो इसका रेशियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि अगर आप सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाओगे तो ये जो 25% और 30% का जो रेशियो है, ये रेशियो होता है टिकट का। यानी कि ये जो 25% और 30% होगा, ये पैसे जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और ये पैसे जाएंगे थिएटर के पास, और जो 70% और आपका 75% है, ये पैसे जाएगा आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और सब डिस्ट्रीब्यूटर से ये पैसे जाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास। लेकिन मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, इसका रेशियो जो है वो अलग ही होता है। मल्टीप्लेक्स में इसका रेशियो फर्स्ट वीक में होता है 50-50, और उसके बाद इसका रेशियो जो है नेक्स्ट वीक में हो जाएगा 60-40, और उसके नेक्स्ट वीक में थर्ड वीक में हो जाएगा ये आपका 70-30। यानी कि ये जो आपका 50%, 60% और 70% है, ये सारे पैसे रखेगा थिएटर वाला पर्सन, और जो आपका 50%, 40% और ये जो लास्ट में आपका बढ़ता है 30%, ये पैसे रखेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि मल्टीप्लेक्स वाले को ज़्यादा पैसे का फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी एक दिन में अलग अलग स्क्रीन पे सेम मूवी दिखाई जाती है, तो इससे ज़्यादा पैसा होता है। दोस्तों अब क्या होने लगा है, यानी सारी प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही होने लगी है। और अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्रोड्यूसर भी बन गया है। यानी कि ये मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेची जाए तो सारी प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूसर को होगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों एक ही पर्सन हो जाए, दोस्तों आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसके एक्टर थे आमिर खान और उसके प्रोड्यूसर थे उनकी वाइफ। तो दोस्तों ये मूवी बनी थी 70 करोड़ रुपए में, और इस मूवी ने पूरी दुनिया में, इंडिया को छोड़ दे अगर हम, तो इंडिया में इस मूवी ने कमाए थे 580 करोड़ रुपए। सिर्फ 70 करोड़ की ये मूवी बनी और 580 करोड़ रुपए इसने कमा लिए, और पूरी दुनिया में इस मूवी ने कमाए 2200 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो कि 70 करोड़ लगाने के बाद 2200 करोड़ रुपए कितने ज़्यादा होते हैं और कितनी ज़्यादा प्रॉफिट होती है। इसलिए आजकल कई एक्टर्स खुद ही प्रोड्यूसर बन जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा कि बॉलीवुड में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। थैंक यू।